एक दफ़ा का जिक्र है कि चुंटू कबूतर एक दरख्त पे बैठा अमरूद खा रहा था। तभी वहाँ पे कालू कौवे का बेटा आ जाता है और कबूतर से कहता है, अरे चुंटू, मुझे भी थोड़ा सा अमरूद दे दो। तो कबूतर का बेटा उससे कहता है कि मैं क्यों दूँ, मैंने तो इतनी मुश्किल से लाया है। तो फिर कालू कौवे का बेटा कहता है, अच्छा नहीं दोगे तो ऐसा करता हूँ, मैं तुमसे छीन लेता हूँ। कालू कौवे का बेटा कबूतर से वो छीनने लगता है और इस तरह दोनों की लड़ाई हो जाती है। कालू कौवे का बेटा कबूतर के बेटे से बड़ा था, तो इसलिए वो अमरूद भी ले लेता है और कबूतर के बेटे को ज़ख्मी भी कर देता है। कबूतर का बेटा रो रहा होता है और इसी ज़ख्मी हालत में घर जाता है। उसकी माँ पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो वो सारी बात बताता है और कहता है कि अम्मी, मुझे कालू ने बहुत मारा और ना उसने मेरा अमरूद भी ले लिया। माँ बाप का दिल तो वैसे भी छोटा होता है बच्चों के मामले में, और अब तो उनका बेटा वैसे भी ज़ख्मी था। कबूतरी और कबूतर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि तुम फिक्र ना करो, हम अभी उन्हें जाके देखते हैं, ऐसे कैसे वो तुम्हें मार सकता है। उसके बाद कबूतर और कबूतरी अपनी अपनी लाठियाँ उठाते हैं और कालू कौवे के घर में जा रहे होते हैं कि रास्ते में टोनी चिड़िया उन्हें देख लेती है। कबूतर और कबूतरी जब कालू कौवे के घर के बाहर पहुंचते हैं तो उनकी आवाज़ सुन के कालू की बीवी अपने शोहर कालू को जगाती है, क्योंकि वो सो रहा था। अरे जी उठिए और देखिए कि बाहर क्या शोर मचा रखा है ये कबूतरों ने। तो इस पर कालू कौवे का बेटा मुन्नू उन्हें सारी बात बताता है और वो अपने बेटे को डांटने के बजाय उसे शाबाश देते हैं और कहते हैं कि इन कबूतर और कबूतरी को हम देख लेंगे। दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया उन्हें अपने घर ले जाती है और उन्हें समझाती है कि देखिए कबूतर भैया, कालू और काले कौवे पर कुछ असर नहीं होगा, इसमें आपका अपना ही नुकसान है। कबूतर और कबूतरी को उनकी बात समझ आ जाती है। दूसरी तरफ कालू कौवा और उसकी बीवी कबूतर को किसी न किसी तरह से सबक सिखाने के बारे में सोच रहे थे और अपने बेटे को भी कह रहे थे कि आइंदा कबूतर का बेटा कहीं मिले तो उसे ज़ोर ज़ोर से मारना। कबूतर और कबूतरी टोनी चिड़िया की बात समझ के उसे कहते हैं कि शायद तुम ठीक कह रही हो, हमें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कालू कौवा और कालू की बीवी तो है ही ऐसे, हम भी उनके साथ ऐसा नहीं बनना चाहते। टोनी चिड़िया को खुशी होती है कि कबूतर को उनकी बात समझ आ गई। उसके बाद वो कहती है कि मैं घर जा रही हूँ और वो अपने घर चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कबूतर नदी के किनारे पानी पी रहा होता है कि वो देखता है कि वहाँ पे कालू कवि और सुंदरी कवि आ रहे हैं। वो दोनों कबूतर को देख के कहते हैं, अरे देखो ये कमीना भी यहाँ आया हुआ है। तो कबूतर गुस्से से कहता है कि मैंने तुम लोगों को कुछ नहीं कहा और ना ही ये जंगल तुम्हारे बाप का है, मेरा जब दिल चाहेगा जहाँ जाएगा मैं तो वहीं जाऊँगा। कालू कौवा कवि से कहता है कि तुम रुको, इसे तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। ये कह के कालू कौवा अपने मामा जी को बुलाने चला जाता है। उसके मामा जी बहुत ही बदतमीज़ इंसान थे। सुंदरी कवि कबूतर से कहती है, अब तुम अपनी खैर मना लो। कबूतर अपने घर चला जाता है क्योंकि उसे बहस करना नहीं पसंद था। दूसरी तरफ कालू कौवा अपने मामा जी के पास जाता है और कबूतर अपने घर जाता है। तो उसकी बीवी कहती है कि मुझे उनके इरादे कुछ ठीक नहीं लगते, हम इस तरह करते हैं कि जंगल छोड़ के चले जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमें नुकसान पहुंचा दें। उसके बाद वो लोग अपना सामान पैक करते हैं और वो जंगल छोड़ के चले जाते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवे का बेटा खेल रहा होता है कि उसे कबूतर के घर में एक मीठा फल नज़र आता है। वो सोचता है कि मैं कबूतर के घर से ये फल चुरा के खा लेता हूँ, मम्मा बहुत खुश होंगी। उसके बाद वो अंदर जाके वो मीठा फल खा रहा होता है कि कालू कौवा अपने मामा जी के साथ आता है। तो उसका मामा जी कहता है कि पहले उनके घर को आग लगा देते हैं, उसके बाद उन्हें जाके देखेंगे। उन्हें नहीं मालूम होता कि कालू कौवे का बेटा अंदर है और फिर वो उस घर को आग लगा देते हैं। आग लगता देखकर कालू कौवा हंसने लगता है, जबकि उसका बेटा अंदर रोने लगता है क्योंकि उसे कहीं भी रास्ता नहीं मिल रहा था घर से निकलने का। और इस तरह घर गिर जाता है और उसमें
अपने बेटे को देखकर कालू कौवे की तो जैसे रूह कांप जाती है और वो रोने लगता है। तभी सुंदरी कवि आती है और वो भी रोने लगती है। उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, क्योंकि वो अपने जान से प्यारे बेटे से हाथ धो बैठे थे, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। इसलिए बच्चों, कहते हैं कि कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, वरना नतीजा आपके सामने है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ भी बिल्कुल कालू कौवे की तरह हो।